से सेक्टर 6 से आई हूँ और मैं पक्की बौद्धिस्ट हूँ, पक्की अम्मट और इससे अलावा मैं किसी को नहीं मानती। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। इस पर एक और विषय है, ये जो कार्यक्रम होता है ये एक दूसरे के मिलन का, परिचय का दिन होता है, जिससे हम एक दूसरे को बता सकें बिल्कुल कि हम लोग किस वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और यही है परिवार मिलन इसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है परिवार मिलन तो होता है, लेकिन जिसका किसी का बच्चा IAS PCS या कुछ बन भी जाता है तो उसका कोई परिचय देता नहीं है और उसे छुपा के रखते हैं। बस सिर्फ ये बताते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मैं बौद्ध ऋषि में अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ, कृपया मेरे सहयोग करें। अच्छा, दूसरी बात तो मैं आती हूँ कि 26 जनवरी हम सब जगह मनाते हैं, हम भी अपनी सोसाइटी में मनाते हैं कि कोई भी अपनी सोसाइटी में ये नहीं बताता कि संविधान किस वजह से मनाया जाता है। 26 जनवरी किस वजह से मनाई जाती है, लेकिन संविधान की वजह से हम लोग मनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम संविधान की वजह से उस दिन लागू हुआ था, उस वजह से हम मनाते हैं। लेकिन उसे कोई नहीं बताता कि इसमें इसके अंदर क्या है, ये किसने बनाया है, तो कोई नहीं बताता। लेकिन ये सब जानते हैं कि लड़कियां संविधान की वजह से आज़ाद घूम रही हैं, संविधान की वजह से हर नौकरी वाले को हर सुविधा मिली हुई है। और 8 घंटे की जो लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे, उनको 8 घंटे की ड्यूटी दी बाबा साहब ने। वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मनवाद आगे बेवकूफ़ बना रहा है। और हम लोग के ये श्री राम 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 कहते कहते वो मरा करके हमें मार रहे हैं कि मरो मरो मरो। लेकिन हम लोग अब जाग गए हैं, हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, यही मेरा कहना है। लेकिन आपने एक सवाल किया कि 26 जनवरी जो मनाया जाता है उसमें बाबा साहब का बात नहीं किया जाता। हालांकि 26 जनवरी जो है मनाया जाता है वो उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ। हाँ, हाँ, उस दिन आपने यही सवाल किया। तो संविधान जब लागू हुआ तब से हमारे देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कम से कम 40 स्कूलों का सर्वे किया। वहाँ पर 26 जनवरी के दिन बाबा साहब का ना तो एक चित्र लगा मिला और ना बाबा साहब की विचारधारा की बात की गई और ना संविधान के बारे में बात की गई और ना स्कूल के बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में नहीं बताया गया, बाबा साहब के बारे में नहीं बताया गया। इस पर आप क्या कहें? इसके ऊपर यही कहूँगी कि जो मनवाद है, जो आजकल जो श्री राम और ये चल रहा है, आप स्कूलों में जाके देखिए, उन्होंने अपनी बुक स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। अच्छा। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो राम के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। हाँ। किताबों में मेरी सिस्टर के बच्चे पढ़ते हैं आगरा में। हाँ। उनके श्री राम का चित्र बना के लाइए, कभी रावण का बना के लाइए। हाँ। कभी इसका लाइए। दिमाग में यो घुस गया है कि श्री राम हमारे बहन के बच्चे भी एक तरह से वो कहते हैं हमारे बाबा साहब, उनके माता पिता कहते हैं हमारे बाबा साहब जो भी है हमारे कर्मदाता, हमारे वो हमें जगाते हैं, हमें जगाया सब लोगों को। लेकिन बच्चे के दिमाग में कि टीचर ने ये बताया है, टीचर ने वो बताया है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं। लेकिन आजकल किताब भगवान बुद्ध की कम, राम की ज़्यादा पढ़ाई जाती है। स्कूलों में संविधान अगर पढ़ाया जाए तो जागरूक होगा, देश हमारा जागरूक होगा। उस संविधान के बारे में बताया जाए कि इसमें क्या क्या अधिकार है, नौकरी के लिए क्या क्या अधिकार है, और उन्होंने बाबा साहब ने क्या क्या चीज़ उन्होंने बनाई, अपने हाथों से उन्होंने उद्घाटन किया, वो कोई नहीं बताया। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं स्कूलों में संविधान पढ़ाने के लागू करती है भारत के अंदर? क्यों करेगी लागू? हाँ। वो उन्हें पता है अगर ये लागू कर दिया तो हमारा वजूद नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए वो संविधान को नहीं लाना चाहते। तो सबसे ऊपर ग्रंथों में सबसे ऊपर संविधान है, उसको लागू क्यों नहीं करना चाहती? सबसे बड़ा ग्रंथ वही है। अरे उसी से तो चिढ़ है,
उसी से मन उनका जो लोग आए हैं आर्य समाज के लोग जो सवर्ण लोग हैं उनको संविधान से चिढ़ है। किस बात के लिए चिड़े, क्यों चिड़े है? जब संविधान से आप लाभ ले रहे हो तो इसी किसके बाद क्या? लाभ ले रहे हैं हाँ। लेकिन पूरा लाभ आरक्षण नहीं मिल रहा उन्हें। वो ये चाहते हैं कि जितना आरक्षण अनुसूचित जाति को मिल रहा है वो सारा आरक्षण हमें भी मिले। मतलब ठाकुर ब्राह्मण हीर बनिया ठाकुर ये सबको मिले। वो ये चाहते हैं, इसलिए वो संविधान से नफरत करते हैं। संविधान को बनाने में बाबा साहब ने इतना मेहनत किया कि पूरा भारत बाबा साहब का कर्जा अदा नहीं कर सकता कभी भी। लेकिन वो इस बात को कहाँ मानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि हम कर्जा नहीं उतार सकते, बिल्कुल नहीं उतार सकते, कभी नहीं। हमारे थर्ड पीढ़ी जितना भी हमारा जन्म हो या मेरे बच्चे के बच्चे अगर आगे बताते जाएंगे तो वो कभी कर्ज नहीं उतार सकते। अगर सभी स्कूलों में 26 जनवरी के दिन या और दिन बाबा साहब की विचारधारा की बात की जाए या संविधान के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे बढ़िया होगा। बिल्कुल है? ये सबसे अच्छा ना? जी बिल्कुल। और उसके बारे में संविधान को लागू करना ही नहीं है, बल्कि उसके बारे में बताना जरूरी है। बिल्कुल उसके बारे में बताना जरूरी है कि हमारे बाबा साहब ने क्या क्या किया। मतलब हमारे लिए नहीं, उन्होंने जिस पूरे उस पर भारत पर जितनी भी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, अनुसूचित जाति और भी छोटी जातियां हैं, उनके लिए बहुत कुछ सोचा। ये जो गणतंत्र दिवस पे संविधान के बारे में नहीं स्कूल में बताया गया तो इस पे कितना मास्टरों ने या गवर्नमेंट ने ये सब मिलकर के कितनी बड़ी गलतियां की हैं। बहुत बड़ी गलती की है। गलती किया है उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने संविधान के बारे में किसी बच्चे को अभी तक संविधान को, बच्चों को छोड़िए, किसी नेता को संविधान के बारे में नहीं पता, किसी नेता को संविधान के बारे में नहीं पता। आप झंडे के कलर के बारे में, कौन से कलर हैं कि उनके बारे में क्या कहता है कोई कलर, जो संविधान के जो झंडा है वो पहला कलर क्या कहता है, ग्रीन कलर क्या कहता है, वो नहीं जानते। और झंडे के अंदर जो धम्म चक्र बना हुआ है, हाथ धम्म चक्र की एक तीली कुछ जवाब देती है, लेकिन वो नहीं जानते। हाँ, तो हमें अपने बच्चों को जो स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, हमें अपने बच्चों को अपने घर पे बताना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो इसको कौन करेगा शुरुआत? माँ बाप करेंगे। माँ बाप शुरुआत करेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन महापुरुष की बातें करनी होती है मास्टर लोग उनका बात नहीं करते। जिस दिन संविधान की बात करनी होती है उस दिन मास्टर, स्कूल का मास्टर वहाँ पर धर्म का बात करता है, जात का बात करता है। इसका मतलब खत्म कौन करेगा? ये खत्म करेंगे ये माँ बाप। उन्हें आंदोलन करना चाहिए कि हमारे बच्चों को इसके बारे में भी बताया। जैसे अगर आपके गांव में कोई स्कूल है और संविधान के बारे में नहीं बताया जा रहा, बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जा रहा, मतलब पढ़ाई के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो उससे कौन आप मतलब वो लेगा एक्शन? माँ पहले नंबर तो माँ बाप को लेना चाहिए कि हमारे बच्चों को, जो हमारे कर्मदाता हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बताते? वो तो देश का संविधान लिखा है उन्होंने, उसके बारे में क्यों नहीं बताते? मैंने हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में देखा हूँ, 2-3 स्कूल में आवाज़ उठाई। एक स्कूल ऐसा है, बस्ती जिले की बात है, बस्ती जिले में ग्राम जगदीशपुर आता है एक स्कूल है, वहाँ पर 26 जनवरी के दिन उस स्कूल में बाबा साहब की बात नहीं की गई, संविधान की बात नहीं की गई। तो बताइए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या समझेंगे कि आज के दिन ये 26 जनवरी किसके लिए मनाया? यही तो चाहते हैं वो कि बच्चों को संविधान के बारे में पता ना चले और पीढ़ी, आगे की जो पीढ़ी है उनको कुछ मालूम नहीं हो कि संविधान क्या चीज़ है। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे देश में संविधान बना कब, लागू कब, ये सब बारे में बताना चाहिए ना। चलो ठीक है, स्कूल में नहीं बताते, लेकिन माँ बापों को पूरी तरह से रटाना चाहिए। बिल्कुल कि संविधान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, हमारे बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिए, क्या नहीं दिए, वो सारे कुछ, ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा जो बाबा साहब ने नहीं दिया। आपका कहने का मतलब अगर कुछ चीज़ स्कूल में, संविधान में या बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो हम अपने बच्चों को अपने घर पे जरूर बताएं। क्योंकि बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, लेकिन हमारे पास रात है, छुट्टियां हैं, उनमें बताओ। बिल्कुल टाइम निकालो बताने के लिए। तुम खुद को पढ़ाओ। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।